नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस। मैं हूं आकांक्षा ठाकुर आपके साथ। खबरों की शुरुआत करेंगे सुर्खियों से। बिहार चुनाव के लिए चुनाव आयोग ने जारी की गाइडलाइंस। ऑनलाइन दाखिल होंगे नामांकन। पहली बार चुनाव में उम्मीदवार ऑनलाइन जमा करेंगे सिक्योरिटी मनी। केंद्र पर फिर हमलावर हुए राहुल गांधी। अर्थव्यवस्था, काले धन, जीएसटी और कोरोना को लेकर मोदी सरकार को घेरा। बीजेपी का पक्ष लेने के विवाद में फेसबुक प्रशासन को संसद से समन। स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन शशि थरूर ने 2 सितंबर को किया तलब। सुरजेवाला ने कार्टून के जरिए बीजेपी और आरएसएस पर साधा निशाना। कोरोना काल में संसद का मॉनसून सत्र 14 सितंबर से शुरू होने की संभावना। एक दिन लोकसभा और एक दिन राज्यसभा चलेगी। और सुशांत केस में सीबीआई जांच में तेजी। सुशांत की मौत वाले दिन उनके घर जाने वाले पुलिसकर्मियों से पूछताछ। मुंबई पुलिस से लिए केस से जुड़े दस्तावेज। सुप्रीम कोर्ट के हरी झंडी मिलने के बाद सीबीआई ने शुक्रवार को सुशांत सिंह राजपूत मौत मामले की जांच शुरू कर दी है। एजेंसी ने मुंबई पुलिस से मामले से संबंधित दस्तावेज और रिपोर्ट ली है। सूत्रों के मुताबिक सीबीआई की टीम मुंबई पुलिस के उन कर्मियों से भी पूछताछ कर रही है जो 14 जून को सुशांत सिंह राजपूत के घर अभिनेता की मौत की सूचना के बाद पहुंचे थे। सूत्रों ने बताया कि सीबीआई पुलिस कर्मियों से पिछले करीब 5 घंटे से पूछताछ कर रही है। उनसे पूछा जा रहा है कि अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत की सूचना के बाद जब उनके घर पहुंचे तो उन्होंने क्या देखा। इसके पहले फॉरेंसिक विशेषज्ञ से लैस सीबीआई की एक टीम, विशेष जांच टीम, गुरुवार की रात को मुंबई पहुंची। सीबीआई अधिकारियों ने शुक्रवार सुबह ही मामले की जांच शुरू कर दी और वे राजपूत के रसोइये को उपनगरीय सांता क्रूज में डीआरडीओ और आईएएफ गेस्ट हाउस में पूछताछ के लिए लेकर आए और पूछताछ की। हमारे संवाददाता मुरारी सिंह मुंबई से हमारे साथ जुड़ गए अधिक जानकारी लेकर इस पूरे मामले पर। मुरारी, तो सुप्रीम कोर्ट लगातार पूछताछ कर रही है सभी लोगों से और अब मुंबई पुलिस के उन लोगों से भी पूछताछ हो रही है जो सबसे पहले मौके पर पहुंचे थे। क्या कुछ जानकारी इस पूछताछ में निकल कर आ रही है? जी आकांक्षा, बिल्कुल सही कहना है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट से हरी झंडी मिलने के बाद सीबीआई इस मामले में नकेल कसती, जहां सुशांत सिंह के कूप से आज लगभग 2.5 घंटे तक पूछताछ हुई है। वहीं सुशांत सिंह जो बांद्रा पुलिस स्टेशन से जो पुलिस ऑफिसर वहां पहुंचे थे उन लोगों के साथ में पूछताछ हो रही है। जानकारी है कि बांद्रा पुलिस स्टेशन के पीएसआई और 2 कांस्टेबलों से लगभग 1.5 घंटे तक पूछताछ हुई है। उनसे जानने की कोशिश की जा वहां पहुंचे तो सुशांत सिंह की जो बॉडी थी वो कहां पर थी, किन परिस्थितियों में थी, साथ ही उन्हें इस पहला कॉल किसने किया, हम पहलुओं को अब सीबीआई खंगालना शुरू कर दी है। जिस तरीके से लगातार सीबीआई की मांग हो रही थी, अब ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद सीबीआई पूरे मामले की जांच कर रही है। आपको बताएं कि 16 सीबीआई ऑफिसरों की टीम है जी। पूरे मुरारी, सुबह से ही सीबीआई की टीम जो है वो लगातार सभी लोगों से पूछताछ कर रही है। सुशांत सिंह राजपूत के रसोइये से पूछताछ की, फाइल्स भी ले ली है, और क्या कुछ आज इस पूरे दरमियान हुआ है? देखिए, आज सीबीआई ने बांद्रा पुलिस से बात की है। उनसे दस्तावेज सबूत बांद्रा पुलिस ने 65 दिनों में इकट्ठा, जितने लोगों का स्टेटमेंट लिए थे, चाहे वो सुशांत सिंह का कपड़ा हो या फिर जिस बेल्ट से उन्होंने फांसी लगाने की बात कही गई थी, ऐसी तमाम चीजों को सीबीआई अपने ताबे में ले रही है। फॉरेंसिक जांच कराई जा रही है और इस पूरे बयान के बाद रीटेक सीन किया जाएगा। मतलब जिस तरीके से सुशांत ने सस्पेक्ट सीन को रिपीट किया जाएगा, उस पहलू को खंगालना जी। लगातार लगातार सीबीआई जो है वो इस मामले की जांच कर रही है और लगातार पूछताछ का सिलसिला भी इस पूरे मामले पर जारी है। शुक्रिया मुरारी इस तमाम जानकारी के लिए। उधर तेलंगाना के श्रीशैलम पावर प्लांट में लगी भीषण आग में 9 लोगों की मौत हो गई है। नगर कुर्नूल के डीएम ने 9 लोगों की मौत की पुष्टि की है। हादसे में मारे गए लोग श्रीशैल डैम के किनारे बने अंडरग्राउंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट में भीतर फंसे हुए थे। बताया गया कि ये लोग
लेफ्ट बैंक पावर हाउस में फंस गए थे। घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया, लेकिन घने धुएं की वजह से बचावकर्मी भीतर नहीं घुस पाए और अंदर फंसे 9 लोगों की मौत हो गई। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने हादसे में मारे गए लोगों की मौत पर दुख जाहिर किया है। घायल लोगों को जल्द से जल्द ठीक होने की प्रार्थना की है। वहीं तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने हादसे पर दुख जताते हुए आग लगने के हादसे की सीआईडी जांच के आदेश दिए हैं। बताया जा रहा है कि हादसे के वक्त पावर प्लांट में करीब 25 लोग मौजूद थे। 15 से 16 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। इनमें से 6 लोगों को सांस लेने में दिक्कत के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पावर प्लांट में बीती रात करीब 10:30 बजे स्टेशन की एक यूनिट में विस्फोट के बाद अचानक आग लगी थी। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। वहीं श्रीशैल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट तेलंगाना में आंध्र प्रदेश से सटी सीमा के पास है। यहाँ 6 यूनिट हैं जिनकी कुल क्षमता 900 मेगावाट बिजली उत्पादन की है। तेलंगाना स्टेट पावर जनरेशन कॉरपोरेशन इसका संचालन करती है। आम आदमी पार्टी को शैल कंपनियों के जरिए 2 करोड़ चंदे के नाम पर ट्रांसफर करने के मामले में दिल्ली पुलिस ने मुकेश कुमार और सुधांशु बंसल को गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली पुलिस की इकोनॉमिक ऑफेंस टीम ने इन दोनों को शिकंजे में लिया है। आम आदमी पार्टी को 4 फर्जी कंपनियों के जरिए चंदा देने का मामला फरवरी 2014 का है। रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज ने आम आदमी पार्टी को 2 करोड़ रुपए मिलने की शिकायत दिल्ली पुलिस से की थी, जिस पर अब 6 साल बाद कार्रवाई की गई है। उधर दिल्ली सरकार ने पूर्व मुख्य सचिव अंशु प्रकाश ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की है। अंशु प्रकाश पर 2018 में मुख्यमंत्री आवास पर उन्होंने हमला किया था। उस मामले में दिल्ली सरकार के पूर्व मुख्य सचिव अंशु प्रकाश ने जल्द सुनवाई की मांग की है। इस मामले में सीएम केजरीवाल और डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया आरोपी हैं। मध्य प्रदेश में किसानों से खरीदे जाने वाले दूध को लेकर अब राजनीति शुरू हो गई है। दुग्ध संघ ने सरकार के निर्देश पर किसानों के दामों में कमी की, तो पूर्व कृषि मंत्री सचिन यादव ने सीएम शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखकर किसानों के दाम बढ़ाने की मांग की है। पिछले दिनों भारतीय जनता पार्टी ने हमारे जो दूध उत्पादक किसान साथी हैं उनका लगभग 4 रुपये तक जो है प्रति लीटर उनका भाव कम करने का काम किया है। इससे निश्चित रूप से हमारे दूध उत्पादक किसान साथी हतोत्साहित होंगे और निश्चित रूप से जो है वो आर्थिक रूप से कमज़ोर होंगे। हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार से ये मांग करते हैं कि अपने इस निर्णय को, इस फैसले को बदलें। भोपाल दुग्ध संघ को दूध बेचने वाले लाखों किसान अब सरकार की नई नीति का शिकार हो रहे हैं। भोपाल दुग्ध संघ ने किसानों से खरीदे जाने वाले दूध की कीमतों में कटौती की है। दूध के नए रेट 16 अगस्त से लागू हैं, जिससे किसान काफी परेशान हैं। स्वराज एक्सप्रेस की टीम ने भोपाल के पास बड़झीरी दूध कलेक्शन सेंटर पर पहुंचकर किसानों से उनकी परेशानी जानी है। मध्य प्रदेश दुग्ध संघ ने अब किसानों के जो दूध का रेट था उसको भी प्रति किलोग्राम 4 रुपये तक कम कर दिया है। फैट के मुताबिक ये तय किया गया है और हर किसान को कम से कम 4 से 7 रुपये प्रति लीटर का नुकसान उठाना पड़ रहा है। हम यहाँ मौजूद हैं दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था बड़झीरी। यहाँ पर ये दूध का कलेक्शन होता है जो दुग्ध संघ के लिए दूध जाता है और यहाँ सारे किसान दूध देते हैं। उनका फैट चेक होता है और फैट के मुताबिक ही उन्हें पेमेंट किया जाता है। हम बात कर रहे हैं यहाँ के जो संचालक हैं, यहाँ के जो एजेंट हैं राजाराम वर्मा जी। कितना रेट दुग्ध संघ ने अब तय किया है? अभी फैट के अनुसार 60 पैसे पर फैट कम किया है। उससे किसान को कम से कम 3 रुपये से लेके तो 7 रुपये तक का नुकसान हुआ है, मतलब पर लीटर। गाय के दूध में 3 से 4 रुपये और भैंस के दूध में 5 से 6 रुपये तक का नुकसान किसान को उठाना पड़ रहा है। अच्छा। अब हम यहाँ बात करेंगे किसानों से जो यहाँ दूध बेचते हैं, उनकी क्या पीड़ा है, क्या समस्या है? क्या सर, ये दूध संघ और गवर्नमेंट पानी से भी सस्ता किसानों का दूध ले रही है। वो पानी की बोतल जो 20 रुपये मिल रही, दूध 15, 16, 18, 20, 22 का पड़ रहा है। तो ये किसान पूरी मिटने की कगार पे खड़ा है। क्या सरकार से क्या आप अपेक्षा सरकार से ये उम्मीद करें कम से कम 8 रुपये परफेक्ट किसानों को मिलने चाहिए। अभी कितने मिलता है? अब तो 5 रुपये 40 पैसे हैं।
अच्छा, इसके पहले कितना मिलता था? यह 6.5 रुपये करीबन, 6.50 के करीबन था। अच्छा, तो कम किया है रेट, बढ़ाया नहीं है 2 गवर्नमेंट। बार कंटिन्यू कम किया है सरकार भाजपा, आप भाजपा? हाँ, मैं भाजपा का समर्थक हूँ, पंचायत अध्यक्ष भी हूँ। अच्छा, हाँ। क्या मानना है आपकी, सरकार क्या सही कर रही है? गलत कर रही है। सरकार से क्या मांग है? हाँ, सरकार से यही मांगे कि भाव अच्छा लो, हम भी तुम्हें दूध देंगे अच्छा। और नहीं दे पाते हैं भाव अच्छा तो नहीं देंगे, बंद करो डेयरी मेरी, सब खत्म मामला। फिर आम आदमी पे क्या असर पड़ेगा, घर कैसे चलेगा? नहीं, घर तो अपना अपना एक मवेशी रखो और खाओ और बिन भी कर। ये किसानों की पीड़ा ये है कि जो है ये जो नुकसान हो रहा है ये निश्चित तौर से कहीं ना कहीं उनकी पूरी आर्थिक स्थिति को प्रभावित कर रहा है, और इससे कहीं ना कहीं वो अब जो पशु उनके अर्थ व्यवस्था का आधार थे, अब वो उन्हें बेचने को मजबूर हो जाएंगे। और सरकार, जिस सरकार से उन्हें उम्मीद थी, वो सरकार उन्हें कहीं ना कहीं धोखा दे रही है और उनकी उम्मीदों पर पानी फेर रही है, और पानी महंगा हो रहा है और दूध उन्हें उससे सस्ता बेचना पड़ रहा है। कैमरामैन राहुल शेजकर के साथ कौशल किशोर चतुर्वेदी, स्वराज एक्सप्रेस, भोपाल। यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद देखिए चुनावों से पहले आमने सामने ससुर दामाद। For me, my passion was sports, but Dad wanted me to be an engineer. Glad I joined LPU, where I followed my passion, and today I work for Amazon at a package of 28 lakhs per annum. Thanks LPU for making me achieve both. Think big, Lovely Professional University. क्या खत्म हो जाएगी एमएसपी? किसान तो कर्जे में जा रहा है, किसान को कुछ भी नहीं बच रहा है। क्या कभी हो पाएगी किसानों की आय दोगुनी? क्यों किसानों से बड़े हैं कॉर्पोरेट के मुद्दे? क्या कभी मिल पाएगी हमारे किसानों को भी पश्चिमी देशों के किसानों जैसी सब्सिडी? क्यों भारत में बढ़ रहे हैं अमेरिका और चीन के कृषि उत्पाद? क्यों किसान के लिए महंगा है कर्ज और कॉर्पोरेट के लिए सस्ता? क्यों कोई नहीं सुनता आवाज किसानों की? जुड़िए मेरे साथ हिंद किसान की बात स्वराज एक्सप्रेस पर। चलो इतिहास के कुछ पन्ने पलटते हैं, चलो उस दौर में कुछ दूर चलते हैं। हो बात ग्वालियर की या हो कहानी मुमताज की, बेगम नवाब की झलकियां या हो बात काले ताज की, हर तरफ पसरा यहाँ इतिहास है। यूं ही नहीं कहते सभी, मध्य प्रदेश तो कुछ खास है। वक्त के निशान। सपने सच तब होंगे जब आप सपने दिखना शुरू करेंगे। ये शब्द हैं उस शख्सियत के जिसके सपनों ने दी इस देश को एक नई उड़ान, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। और ऐसे ही हर स्टूडेंट के सपने पूरे करेंगे हम, अंडर बेस्ट गाइडेंस ऑफ एक्सपर्ट फैकल्टी टीम। एडमिशन ओपन इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंस, आर्ट्स एंड स्पोर्ट्स। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी, इंदौर। For the details, contact 180030026072. बिहार चुनाव के लिए चुनाव आयोग ने गाइडलाइंस जारी की हैं। इन गाइडलाइंस के तहत चुनाव आयोग ने बताया है कि बिहार विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन ऑनलाइन दाखिल किए जाएंगे। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव आयोग ने गाइडलाइंस जारी कर ये बताया कि इस बार उम्मीदवार सिक्योरिटी मनी ऑनलाइन जमा कर सकेंगे। वहीं ऐसा पहली बार होगा जब चुनाव में कोई उम्मीदवार सिक्योरिटी मनी ऑनलाइन जमा करेगा। इसके अलावा डोर टू डोर कैंपेनिंग के लिए उम्मीदवार के साथ ज्यादा से ज्यादा 5 लोग साथ हो सकते हैं। वहीं चुनाव आयोग ने कहा कि गृह मंत्रालय के निर्देशों के मुताबिक ही सार्वजनिक सभाएं और रोड शो की अनुमति होगी। चुनाव आयोग ने इलेक्शन के दौरान कोरोना संकट को ध्यान में रखते हुए सावधानियां बरतने की भी बात कही है। साथ ही गाइडलाइंस में कहा गया है कि फेस मास्क, सैनिटाइजर, थर्मल स्कैनर, ग्लव्स, फेशियल PPE किट्स का इस्तेमाल चुनाव प्रक्रिया के दौरान किया जाएगा और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का भी पालन किया जाएगा। उधर चुनावों से पहले आया राम गया राम का सिलसिला लगातार जारी है। पूर्व मंत्री और लालू यादव के समधी चंद्रिका राय ने JDU का दामन थाम लिया है, जिस पर उनके दामाद और लालू
यादव के बेटे तेज प्रताप यादव बेहद खफा हैं। उनका कोई हैसियत ही नहीं है, वो पार्टी कैसे खाली कर देंगे? उनका कोई हैसियत है, कोई वजूद है? जनता उनको थोड़े चाहता है, जनता तो लालू जी को चाहता है। उनके जदयू में जाने से कुछ फायदा होगा जदयू को? कोई फायदा नहीं। और जेडीयू के कितने विधायक हमारे संपर्क में टूट करके हमारे पास आने वाले हैं। 4-5 दिन में हम आपको न्यूज़ देंगे खुद। उधर बिहार कांग्रेस के युवा प्रदेश अध्यक्ष गुंजन पटेल की रिहाई के लिए आज युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पटना में विरोध प्रदर्शन किया। इसी के साथ रिहाई न होने पर उग्र आंदोलन करने की चेतावनी भी दी। आपको बता दें कि बीपीएससी गेट पर बेरोजगार युवाओं के समर्थन में गुंजन पटेल ने उग्र प्रदर्शन किया था, जहां पुलिस ने लाठियां भांजी थी और युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष समेत कई कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। हम लोग की मांग है, जो हमारे यूथ कांग्रेस के साथी बिहार के बीपीएससी के रिजल्ट को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनके ऊपर लाठी चलाया गया, उनको जेल भेज दिया गया। और नीतीश सरकार सोचती है कि जो नौजवानों की आवाज़ उठाएगा, जो रोजगार की बात करेगा, उस पर पुलिस की लाठी चार्ज करके उसको जेल भेज देंगे। तो हम नौजवान यूथ कांग्रेस के साथी, हम कांग्रेस के सिपाही पीछे हटने वाले नहीं हैं। जितना लाठी चलाना है, जितने को जेल भेजना भेज दे, लेकिन हम लोग प्रोटेस्ट करेंगे और नौजवानों की रोजगार की बात करेंगे। बिहार के जंगल राज को उजागर करने का काम हम यूथ कांग्रेस और कांग्रेस के सिपाही करते रहेंगे। उधर मध्य प्रदेश के मंत्री राजवर्धन सिंह दत्ती गांव का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो अपने क्षेत्र में दौरा कर रहे थे। तभी कुछ कांग्रेसियों ने दत्ती गांव वापस जाओ के नारे लगाकर विरोध प्रदर्शन कर दिया। जानकारी के मुताबिक राजवर्धन सिंह दत्ती गांव बदनावर के काची बदोड़ा में विकास कार्यों का भूमि पूजन कार्यक्रम में गए थे। इसी दौरान कुछ लोगों ने विरोध में नारेबाजी करना शुरू कर दिया, जिसमें दत्ती गांव वापस जाओ के जोर जोर से नारे लगाए गए। और अब खबरें छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ के पूर्व मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ विधायक अजय चंद्रकार को कांग्रेस नेताओं ने ताज़ा करेला, हरी मिर्च, मास्क और साबुन भेजा है। कांग्रेस नेताओं ने ऐसा इसलिए किया है क्योंकि कल अजय चंद्रकार ने करेले की तस्वीर साझा करते हुए सीएम भूपेश बघेल को करू भात की बधाई दी थी, जिससे कांग्रेस में काफ़ी रोष है। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में आज तीज त्योहार मनाया जा रहा है और इससे एक दिन पहले करू भात खाने का रिवाज है। इसमें चावल के साथ कड़वा करेला खाया जाता है। 15 साल से सत्ता में रहने के बाद अब बाहर हो गए, तो अब वो मुद्दा विहीन भी हो गए हैं, मानसिक संतुलन भी खो बैठे हैं। तीज त्योहार का अपमान करने का अधिकार भारतीय जनता पार्टी को किसी ने नहीं दिया है। हम उनकी दीर्घायु की कामना करने के लिए और उनका इम्यून बूस्टर करने के लिए करेला, हरी मिर्ची और खेकसी, जो यहाँ पर की बहुत प्रसिद्ध सब्जी है, और साथ ही उनको मास्क और सैनिटाइजर भी भेज रहे हैं। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल सरकार राष्ट्रीय और राज्य स्तर के मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को कार्यालय भवन के निर्माण की इजाजत देने के लिए तैयार है। उन्होंने पिछली सरकार का नियम बदल दिया है। सरकार के लोग इस फैसले की तारीफ कर रहे हैं और विपक्ष वाले आपत्ति जता रहे हैं। के द्वारा कार्यालय भवन के लिए समय समय पर मांग किया जाता है, उसके कंडिका 3(1) में एक साथ 2 भवनों के लिए मांग करने के संदर्भ में रिस्ट्रिक्शन था। ये पुराने सरकार के कार्यकाल में ऐसा हो चुका था, तो उस रिस्ट्रिक्शन को समाप्त करके केस टू केस जहां डिमांड आएगी उस पर अलग अलग निर्णय लेकर के देने के संदर्भ में एक नीति बनाई गई। उसको भी आज मंत्रिपरिषद ने आज मंजूरी दिया है। अच्छी बात है कि कोई भी राजनीतिक दल जिलों जिलों में अपना कार्यालय बनाए, परंतु जो जमीन दूसरे उपयोग की जमीन है और किसी को अलॉट कर दी गई है, कोई भवन बना हुआ है, ऐसे स्थानों पर किसी राजनीतिक दल कब्जा कर उसके ऊपर में जबरदस्ती अलॉट करके उस पर में भवन बनाए, ये अच्छा नहीं है। इसमें लोगों के साथ में पार्टियों के कार्यालय बनने के लिए अन्याय नहीं होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने भी जिलों में भवन बनाए हैं, परंतु किसी दूसरे की जमीन पर या किसी सरकारी कार्यालय को तोड़कर या किसी दूसरे उपयोग की जमीन को लेकर कहीं कार्यालय नहीं बनाए।
तो कांग्रेस को भी शुचिता का ध्यान रखना चाहिए। उधर छत्तीसगढ़ के रायपुर के शास्त्री चौक से लगी मुख्य सड़कों पर अधूरे पड़े स्काई वॉक को अब नहीं तोड़ा जाएगा। कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक सत्यनारायण शर्मा की अध्यक्षता वाली सामान्य सुझाव समिति की बैठक में ये फैसला लिया गया है। आपको बता दें कि 22 सदस्यीय कमेटी में जनप्रतिनिधियों के साथ ही पीडब्ल्यूडी के ऑफिसर्स और विशेषज्ञ भी बैठक में शामिल हुए थे। बैठक में सभी की सहमति से स्काई वॉक को नहीं तोड़ने की बात तय हुई। सभी सदस्यों ने माना कि स्काई वॉक में अब तक करीब 45 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। 31 करोड़ रुपए और खर्च करके इसे पूरा किया जा सकता है। वहीं पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने इस फैसले पर तंज किया है। उन्होंने कहा कि स्काई वॉक को पूरा करना था, फिर 1.5 साल से बंद कर क्यों रखा था। सब कमेटी बना दी है। सब कमेटी में टेक्निकल ऑफिसर्स रहेंगे, एसएसपी साहब रहेंगे, कलेक्टर साहब, म्यूनिसिपल कमिश्नर और पीडब्ल्यूडी के ऑफिसर्स रहेंगे। ये लोग उसको सब प्रस्तावों को शॉर्ट लिस्ट बनाएंगे और रोटरी सहित और रोटरी के बिना क्या किस तरह का प्रस्ताव बन सकता है उस वक्त उसकी तैयारी करेंगे। उसके बाद दोनों प्रस्तावों को गवर्नमेंट को भेज देंगे। गवर्नमेंट जैसा निर्णय लेगी वैसे लेगी। यही निर्णय लेना था तो पिछले 1.5 साल से उस स्काई वॉक के काम को बंद क्यों करके रखा है। लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हम इस निर्णय का स्वागत करते हैं और हम आग्रह करेंगे कि अगले 6 महीनों में इस स्काई वॉक को पूरा कर जनता की सुविधाओं के लिए खोल दिया जाए और इस वॉक के स्काई वॉक के पैदल चलने वालों के साथ साथ और अल्टरनेट क्या उपयोग हो सकते हैं इसके बारे में भी विचार किया जाना चाहिए। उधर छत्तीसगढ़ के मेडिकल एजुकेशन डायरेक्टर एसएल आदिले पर एक युवती ने दुष्कर्म का आरोप लगाया है। आरोप है कि 2018 में परमानेंट नौकरी दिलाने का झांसा देकर आदिले उसे अपने साथ घर ले गए और दुष्कर्म किया। वहीं युवती ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है, जिसके बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। में शिकायत प्राप्त हुई है। शिकायत को महिला थाने में परीक्षण के लिए भेजा गया है और उसके परीक्षण पश्चात वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। ये आरोपी कौन है सर जिसके खिलाफ शिकायत की गई है? इस आदिले के खिलाफ में शिकायत प्राप्त हुई है और ये परीक्षण कराया जा रहा है। कहाँ से शिकायत हो रही है, परीक्षण हो रहा है इसका? महिला थाने में भेजा गया। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में झुंड से बिछुड़कर एक नन्हा हाथी दलदल में फंस गया, जिसके बाद गरियाबंद के बनगवा गांव के लोगों ने वन विभाग की टीम के साथ रेस्क्यू अभियान चलाया और दलदल में फंसे नन्हे हाथी को बाहर निकालकर वापस उसके झुंड से मिलाया। इस दौरान रेस्क्यू टीम की भी जान जोखिम में थी, क्योंकि इस नन्हे हाथी की मां पास ही मौजूद थी और कभी भी रेस्क्यू टीम पर हमला कर सकती थी। लेकिन शायद नन्हे हाथी की मां को ये समझ आ गया था कि उसके आसपास जो लोग मौजूद हैं वो उसके बच्चे को बचाना चाहते हैं, इसीलिए नन्हे हाथी की मां ने किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाया। उधर बंगाल की खाड़ी में सक्रिय हुए चक्रवात की वजह से पूरे छत्तीसगढ़ में बारिश के हालात हैं। पिछले 1 हफ्ते से राज्य में बारिश हो रही है। बिलासपुर और बस्तर संभाग में बारिश की वजह से कई इलाकों में बाढ़ के हालात नजर आ रहे हैं। लगातार बारिश से बस्तर के कई जिलों में नदी नालों में उफान है। वहीं सुकमा और बीजापुर में हालात बिगड़ रहे हैं। इंद्रावती नदी का जलस्तर इस साल पहली बार खतरे के निशान से ऊपर पहुंच चुका है। इसके साथ ही दक्षिण बस्तर में बहने वाली शबरी, डंकनी, शंकनी समेत तमाम नदियां उफान पर हैं। यहां नेशनल हाईवे 30 पर लोगों को पार कराने के लिए प्रशासन को नाव भी चलानी पड़ी। यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन लौट रहे हैं। स्ट्रीम कोई भी हो, बेस्ट करियर ऑप्शन के लिए है भाभा यूनिवर्सिटी। बेस्ट फैकल्टी, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कॉलरशिप्स, हाईटेक लैब्स, 27 acre of lush green campus, hostel facility, admissions open for engineering, pharmacy, dental, computer application, management and agriculture. भाभा यूनिवर्सिटी at होशंगाबाद रोड, भोपाल। Call 9165025500।
RKDF यूनिवर्सिटी, a world class यूनिवर्सिटी, जहां स्टूडेंट्स को ये ध्यान में रखकर पढ़ाया जाता है कि वो जॉब क्रिएटर्स बन सके, न कि सिर्फ जॉब सीकर्स। So join NIRF ranked university and become CEO of your company. At RKDF University, we focus on all-round development of a student. Courses offering BA, BCom, MA, MCom, BBA, MBA, BSW, MSW, B.Ed, D.Ed, M.Ed. Visit RKDF University at Gandhinagar, Bhopal or call on toll-free number 1800-2700-320. मोदी सरकार की तरफ से हाल में लाए गए नए कृषि अध्यादेशों के विरोध में हरियाणा की मंडियों में शुक्रवार को हड़ताल रही। आड़तियों का आरोप है कि इन अध्यादेशों से किसान और आड़ती बर्बाद हो जाएंगे। हरियाणा किसान यूनियन ने सरकार को चेतावनी दी कि अगर सरकार ने अपना किसान और आड़ती विरोधी फरमान वापस नहीं लिया तो 2 अक्टूबर से मंडियां अनिश्चितकाल के लिए बंद की जाएंगी और दिल्ली में प्रदर्शन होगा। अगर सरकार नहीं चेतती तो हम एक बड़ा जज्बा पैदा करने वाले हैं इन आड़तियों के बीच में। किसान यूनियन जो है वो भी हमारे साथ हैं, किसान सभा भी हमारे साथ हैं, इवन सब्जी मंडी के आड़ती भाई हैं वो भी हमारे साथ आए हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि एक जिन्स मंडी परिधि के अंदर जिस पे टैक्स लगाया जा रहा है और मंडी के बाहर जिस पे कोई टैक्स नहीं है, ये कैसा संभव है बताओ? एक ही चीज़ के ऊपर 2 टैक्स कैसे हो सकते हैं कि मंडी के बाहर कोई टैक्स नहीं है और मंडी के अंदर टैक्स है? केंद्र सरकार 3 अध्यादेश लेके आई है ना, ये किसानों और आड़तियों के हित में नहीं है, ये बड़े बड़े उद्योगपतियों के हित में है। जो एक बार 2 साल पहले रिलायंस वाले ने 1 साल जियो फ्री चलाया था तो उस जनता ऐसे आदत पड़ गई, वो ये सरकार चाहती है तो MSP ख़त्म हो जाए और जो प्राइवेट इंडस्ट्री बन जाए ताकि हमारा किसान जो मुख्य रीढ़ की हड्डी है किसान वो बर्बाद हो जाए। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल समेत प्रदेश के कई जिलों में भारी बरसात होने के आसार हैं। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक अगले 3 दिन तक भोपाल, होशंगाबाद, जबलपुर, उज्जैन, सागर, इंदौर में भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने प्रशासन और लोगों को इसके लिए अलर्ट कर दिया है। इसी पर अधिक जानकारी के लिए भोपाल से हमारे संवाददाता कौशल किशोर ने बात की है मौसम विभाग केंद्र के डायरेक्टर डॉक्टर JKS यादव से। जो सिस्टम हमारे आ रहे हैं वो बे ऑफ बंगाल जो बंगाल की खाड़ी है वहाँ पे सक्रिय है और उसका मध्य प्रदेश में इफेक्ट होने की उम्मीद है। और अभी जो बारिश चल रही है धीरे धीरे करके थोड़ी थोड़ी करके आगे बढ़ती जाएगी और देखते हैं जैसे जैसे सिस्टम आगे बढ़ेगा वैसे वैसे हम आपको और भी जानकारी देते रहेंगे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला स्वराज एक्सप्रेस पर लगातार जारी है।